लेक्चर 8 क्लास 4th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर आज करेंगे हम 3। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फाइंड द कॉमन फैक्टर एंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये पीछे वाला एक चैप्टर था जिसमें HCF था। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। ठीक है, H मीन्स हाईएस्ट, C मीन्स कॉमन, F मीन्स फैक्टर। द फॉलोइंग पेयर ऑफ द नंबर, वो मैडम ने कैसे करवाया था कैसे नहीं करवाया था, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया था, मैंने करवाया नहीं। अब मुझे ज़रूरत है, मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे तो थोड़ा बहुत हम कर लेंगे, वो पहले वाला नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या बनेगा। ए पार्ट है हमारा 8 एंड 10। 8 एंड 10 पहला क्वेश्चन है हमारा। 8 एंड 10, 8 एंड 10, ये देखिए ये लिख दिया। ठीक है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। पहले कॉमन फैक्टर्स देखना है, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। पहले कॉमन देख लेते हैं, कॉमन कौन से बनते हैं। पहले फैक्टर्स निकालने तो आए, फिर कॉमन भी देखेंगे। पहले हम 8 के फैक्टर देखेंगे। 8 को क्या लिखेंगे, 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब दूसरा इसका 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। 3 पे ये जाता नहीं है, 4 पे रिपीट हो जाएगा। ये इसके फैक्टर हो गए 1 8 2 4। ठीक है, क्या हो गया, इधर वाले भी लिखने हैं इधर वाले भी लिखने हैं, अपने दोनों ही लिखने हैं। क्या हो गया 1 2, यहाँ पे 1 2 4 8। ठीक है, 4 8, आप उल्टे पुल्टे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो 1 8 2 4। मैं ऐसे ऑर्डर में लिखे कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 8 आता है, थोड़ा इसे ईजी रहता है। 10 वाले भी ऐसे लिखेंगे। 10 वालों में क्या लिखेंगे, 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 5 10। 3 पे यह जाएगा नहीं, 4 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे रिपीट हो जाएगा। तो इसके फैक्टर्स क्या हुए, 1 2, ठीक है, 5 एंड 10। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो ये बात इतनी मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। पीछे वाले क्वेश्चंस भी मैंने वैसे ही छोड़ दिया था, वो आपको नहीं लिखने को। इस क्वेश्चन में मैंने ऐसे लिखने को आपको नहीं बोला था कि ऐसे लिखो, बिकॉज वो सीखने वाली बात थी। आप चाहो तो लिख भी सकते हो ऐसे भी, कॉमा डाल के सारे, इधर वाले भी तो इधर वाले भी, दोनों ही लिखने हैं। ठीक है, रिपीट तो कोई हो नहीं रहा, ये नहीं लिखने। ये तो 8 8 8 ही आएगा, ये 10 10 10 ही आएगा ऐसे, इसको क्यों लिखेंगे ना, ये नहीं हमने लिखना है। ठीक है जी, ये बात आपको हो गया ना क्लियर। अब हम लिखेंगे इसका फाइंड द कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं। कॉमन फैक्टर, इन दोनों में से आप देखिए तो थोड़ा सा आप देख सकते हो कि कॉमन कौन सी चीज़ है। कॉमन का मीन्स है कॉमन कौन सा है। ये 1 है, इधर भी 1 है, देख लीजिए 1 भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, ये भी लिख दीजिए। 4 इधर है, इधर नहीं है। 8 इधर है, इधर नहीं है। 5 इधर है, इधर नहीं है। 10 इधर है। फिर इसका मतलब है कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो गया, 1 एंड 2। अब लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट, ये तो बड़ा आसान है लिखना। अगर आपने कॉमन निकाल दिया ना, तो हाईएस्ट लिखना बहुत इजी रहेगा। हाईएस्ट क्या है, सबसे बड़ा। फैक्टर क्या है, FACTU है। फैक्टर क्या होगा, 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2। बड़ा बड़ा तो 2 ही है ना, बस बात खत्म। अब बी पार्ट करते हैं इसका। 15 एंड 20। 15 को क्या लिखेंगे, पहले 1 इंटू 15, फिर 2 पे टेबल पे नहीं जाएगा, 3 के टेबल पे इसकी बारी आ जाएगी। 3 5 ज़ा 15। 4 के टेबल पे नहीं जाएगा, 5 पे रिपीट हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, 1 3 5 15, कॉमा डाल के इसको क्या लिखेंगे, 1 3 5 15। ठीक है, अब 20 के भी ऐसे ही निकालेंगे। 20 यहाँ पे लिख दिया, तो 20 के फैक्टर हम निकालेंगे। 1 इंटू 20 इज इक्वल टू 20। 2 पे भी चला जाएगा, 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20। 3 पे नहीं जाएगा, 4 पे भी चला जाएगा। 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। 4 के बाद 5 आता है, तो 5 4 पहले ही हो गया, ये इसको लिखेंगे नहीं। अब ये इसके कॉमन फैक्टर क्या आएंगे, 1 2 4 5 10
20 कॉमन नहीं, सॉरी, इसके फैक्टर्स कॉमन अब निकालेंगे। अब कॉमन फैक्टर्स इन दोनों के लिखेंगे कि दोनों के कॉमन कौन से फैक्टर आते हैं, फिर हाईएस्ट लिख लेंगे, बात खत्म। ठीक है, कॉमन क्या आएगा, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर कौन सा आएगा, 1 1 दोनों में है। देखिए मैं इसको सर्कल कर देता हूँ ऐसे, ये देखिए मैं ऑल कलर से कर देता हूँ, ये देखिए इसको सर्कल कर देते हैं, ये देखिए 1 यहाँ पे कॉमन, 3 यहाँ पे है, इधर नहीं है, 5 इधर है, इधर भी है, 15 नहीं है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा, एक 1 आ गया, दूसरा क्या आएगा, 5 आएगा। हाईएस्ट क्या आएगा, मैं इसको HCF लिख देता हूँ ऐसे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मैं अब पूरा नाम नहीं लिखूंगा, ऐसे HCF लिख दूंगा। ये क्या आएगा, 5। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या आएगा, 5। ठीक है जी, मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ रही होगी क्या बात चल क्या रही है। अब हम सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट, सी पार्ट है 18 एंड 24। 18 को भी ऐसे लिखेंगे, 18 लिख दिया हमने ऊपर, यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू 18, 18, 2 इंटू 2 के टेबल पे जाएंगे, पीछे 8 है तो 2 इंटू 9, 2 का टेबल आपने पढ़ना है, 9 पे आ जाता है। 3 के टेबल पे भी ये आएंगे, तो 3 6 18 होता है। आपने ऐसे टेबल सब आपको आने चाहिए पहले। 4 के टेबल पे ये नहीं आएंगे, 4 4 10 16 होता है, 4 5 से 20 हो जाता है, इसलिए ये नहीं आएंगे। 5 के टेबल पे नहीं आएंगे बिकॉज पीछे वाला नंबर 8 है, 05 होना चाहिए था। 6 के टेबल पे लिखेंगे नहीं बिकॉज ये रिपीट हो जाएगा। अब हम इसको लिख देते हैं 1 2 3 6 9 18, ऐसे लिखते हैं 1 2 3 6 9 18। पहले नीचे को आओ फिर ऊपर को चले जाओ, बस खत्म होगी बात। 24 के फैक्टर लिखेंगे, 24 क्या लिखेंगे, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, ये 12 है। ठीक है, 3 के टेबल पे 8, ये टेबल ही है, सिर्फ आपने टेबल पढ़ना है। 4 के टेबल पे 6, 5 के टेबल पे नहीं जाएंगे, तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, 1 2 3 4 6 8 12 24। ठीक है, ये इसके टेबल हो गए। अब हमने कॉमन फैक्टर को मैंने सर्कल कर दिया, इसको ये वाला हो गया, इधर भी हो गया, 2 भी हो गया, ये इधर भी हो गया 2। ठीक है, इसको भी सर्कल मैंने कर दिया ऐसे। 3 भी इधर है, 3 को भी इधर सर्कल हो गया, इधर भी सर्कल हो जाएगा। ठीक है, 2 भी इधर सर्कल कर देते हैं। 4 इधर है, इधर नहीं है, 6 है, 6 इधर भी है, इस तरफ भी है, 9 इस तरफ नहीं है, 18 इस तरफ नहीं है, ये बच गए। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या हो गए, फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 3 एंड 6, ये कॉमन फैक्टर हो गए। हाईएस्ट क्या हुआ, HCF, सबसे बड़ा 6, हाईएस्ट का मतलब है सबसे बड़ा, वो सबसे बड़ा हम लिख ही देंगे। ठीक है, तो ये हमने इसका भी जो है सॉल्व कर दिया हमारा। अब एक क्वेश्चन सी हो गया ना, 2 क्वेश्चन है डी एंड ई, वो करते हैं। ये डी पार्ट करेंगे हम इसका। अब डी पार्ट करने के लिए हम इसको उतार लेंगे। ये अब 3 हो गए, कोई बात नहीं, 3 हो गए तो फिर क्या हो गया, 12 18 30। अब 3 ऐसे, पहले ऊपर 12 लिखेंगे, यहाँ पे 18 लिखेंगे, यहाँ पे 30 लिखेंगे। आप चाहो तो ऐसे एक लाइन लगा सकते हो ऐसे बीच में। ठीक है, स्केल के साथ आप लगाए लाइन लगा सकते हो। पहले तो ऐसे लिखेंगे 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12, 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 4 12। कैसे आ रहा है आपको पता है, इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। 4 के फिर रिपीट हो जाएगा, इसको नहीं लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 6 12। ठीक है, ये हमने एक पार्ट जो है वो कर दिया। अब दूसरे पार्ट के लिए हम इधर चले जाएंगे, 18 को लिखेंगे 1 इंटू 18 इज इक्वल टू 18, तो 1 इंटू 18 इज इक्वल टू 18 लिख दिया इसको हमने। 2 इंटू 9 ये भी 18, 3 इंटू 6 ये भी 18। 4 के टेबल पे 18 नहीं आता है, 4 4 10 16 होता है, 4 5 10 20 होता है। 5 के टेबल पे तो आएगा नहीं, पहले भी हमने 18 का किया है। 6 के टेबल पे ये रिपीट हो जाएगा, तो इसके क्या आएंगे, 1 ऐसे लाइन आपकी यहाँ तक आएगी, 2 3 6 9 18। ठीक है, ये भी हमारा जो है वो फिनिश हो गया। अब हम करेंगे
इसको 30 को, इसको लिखेंगे 1 इंटू 30 इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो 2 इंटू 15 इज इक्वल टू ये भी 30। 3 के टेबल पे भी जाएगा, 3 टेंस द 30 होता है भाई। 4 के टेबल पे नहीं जाएगा, ठीक है। 4 7 4 द 28 होता है और 8 4 द 32 हो जाता है। 5 के टेबल पे ये जाएगा, 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30। अब 6 के टेबल पे लिखेंगे तो रिपीट हो जाएगा, कोई बेनिफिट नहीं है लिखने का। इसको भी ऐसे लिख देंगे 1 2 3 5 6, ठीक है, 10 15 30। अब कॉमन लिखेंगे यहाँ पे, कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब है कि पहले तो हम एक में देखते थे, अब हम तीनों में देखेंगे, तीनों में कॉमन कौन सा आता है, तीनों में कॉमन कौन सा आता है। ये 1 इधर भी है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, कॉमन पहला 1 हो गया। 1 तो आना ही है, सब में आएगा। 2 की वैल्यू है, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 लिख दिया। अब आएगी 3 की बारी, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 3 भी हो गया भाई। अब 4 की बारी है, 4 यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं नहीं मिल रहा है, इसको इसको क्रॉस कर दिया है। ये 4 की बारी, एक में ही देखना है बस, आगे नहीं देखना। 6 की टर्न आई, 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 6 भी लिख दिया। अब 12 की टर्न आई, 12 यहाँ पे है, इधर नहीं है, इसको भी क्रॉस कर दिया, बस खत्म बात। तो हाईएस्ट HCF सिर्फ किसका देखना है, पहले का, इसका। इसमें अगर इसमें सारे होगा तो बाकी तो फिर देखेंगे नहीं, बाकी क्यों देखेंगे हम। पहले इसको पकड़ा, जिसमें सबसे कम नंबर है ना उसको हमने पकड़ लेना है, उसके एक 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 चेक करते जाना है किस किस तरफ है। HCF फाइंड करेंगे तो ये आएगा सबसे बड़ा 6, खत्म बात, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर ई, ठीक है। ई पार्ट हम करते हैं, ई पार्ट के साथ ये हमारा सब कुछ फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ई पार्ट हम करने जा रहे हैं यहाँ पे। ई इधर 15 25 30, ठीक है। ऐसे आपने स्केल के साथ 3 लाइंस लगा देनी है, 2 लाइंस लगा के 3 पोर्शन कर देने हैं। पहला 1 इंटू 15 15, 2 के टेबल पे नहीं जाएगा, 3 के टेबल पे जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 4 के टेबल पे नहीं जाएगा, 5 के टेबल पे रिपीट हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं 1 3 5 15, ये हो गया। अब 25 की बारी आएगी, 1 पे तो जाएगा ही जाएगा, 1 तो हर बार लिखेंगे ऐसे ही। 2 के टेबल पे नहीं जाएगा, 3 के टेबल पे नहीं आता, 8 3 द 24 होता है, ठीक है। 9 3 द 27 हो जाता है, 25 की टर्न नहीं आती है बीच में। 4 के टेबल पे ये नहीं जाएगा, 5 के टेबल पे ये चला जाएगा, 5 5 ज़ा 25। 6 के टेबल पे नहीं जाएगा, आगे फिर हम करेंगे नहीं, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं 1 5, और 5 दोबारा दूसरी बार हम ऐसे ही चलते हैं ना, 1 5 फिर दोबारा 5, 2 बार 5 नहीं लिखेंगे, और 25, ठीक है। 2 बार किसी चीज़ को नहीं लिखना, रिपीट नहीं होनी चाहिए कोई चीज़ हमारे पास, ठीक है। अगर हो जाए तो कोई बात नहीं है, फिर भी मैं, आप बच्चे हो ना इसलिए बोलता हूँ कोई बात नहीं है, मगर होनी नहीं चाहिए, आप कोशिश करना ना हो। 2 15 द 30 होते हैं बेटे, 3 10 द 30 होते हैं। 30 वाले हमने पहले भी फैक्टर किए हैं, ठीक है। ये ऊपर वाले 30 वाले हमने किए हैं, ये देखो 1 2 3 5 6 7, ये सारे दोबारा आएंगे, ठीक है। और आपने करना दोबारा ही है इसे, तो 4 पे नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा, 5 6 द 30। 6 पे हम लिखेंगे नहीं, इसको अब लिख लेते हैं 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30, ठीक है। ये हमने सारे इसके नंबर लिख दिए। इसको पहले को देखा, ये 1 है, 1 तो सब में आएगा, ये कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसको पहला लिखेंगे 1। अगर इसमें सबसे, इसमें भी कम है, 3 है इसमें, इसमें चेक करते हैं, इसमें 4 है ना, 3 वाला देखो, 5 इसमें है, इसमें भी है, ये देखो 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 5 भी आ गया। अब 25 इसमें है, इसमें नहीं है, इसको क्रॉस कर दीजिए, किसी में भी ना हो तो क्रॉस कर दीजिए। अब इसके तो फिनिश हो गए ना सारे, तो फिर ये नहीं देखेंगे इसमें 15 है, इसमें भी 15 है, तो मगर भाई इसमें नहीं है, फिर इसको नहीं देखेंगे। तो हाई HCF क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा 5। इन दोनों में से देखना है बड़ा कौन सा है, पहले कॉमन निकालना है, फिर दोनों में से बड़ा देखना है। बड़े को HCF बोलते हैं, कॉमन को तो कॉमन ही बोलते हैं।
तो ये हमारा काम था। तो हमने ये एक्सरसाइज पूरी आज कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उसके देखते हैं कि कितने लेक्चर बनेंगे। तो ये बेटे थोड़ा थोड़ा काम करके हमने इतना काम कर लिया है, ठीक है। तो इसका आपने काम जो है, मैंने बोला था पहले भी, पहले आपने रफ कॉपी पे करते हो तो इसको बड़े इत्मीनान से, बड़े प्यार से, बड़े सुंदर लिखाई में, हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन, साफ लिखाई में इसको आप दोबारा फिर कॉपी पे लिखेंगे, ठीक है। गलती नहीं होनी चाहिए कोई भी। अगर आप चाहो तो इससे देखकर भी लिख सकते हो फिर कॉपी पे जो मैंने लिखा है। हो सकता है कि आप रफ कॉपी पे करते करते कुछ ना कुछ गलत लिख लो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको, ये पॉज हो जाता है, आप देखो ना, इसको आप कहीं पे भी पॉज कर लो, कहीं पे भी इसको, जब मैं समझा के हट जाता हूँ आप पूरे क्वेश्चन को पहले समझो, देखो, फिर उसके बाद उसको पॉज कर लो, पॉज करके उसे उतार लो, फिर आगे वाला क्वेश्चन, जब आगे वाला क्वेश्चन ऐसे ही आपने करना है। नहीं तो आप एक बार सारी की सारी वीडियो देख लो, फिर उसके बाद आप पॉज कर करके उसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये बेटर रहेगा आपके लिए। मैं ये चाहता हूँ कि आपकी कोई मिस्टेक ना हो, बिकॉज मैंने यहाँ पे करवा दिया है। आप एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार चाहो इसे देख सकते हो, ठीक है। इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी कोई मेमोरी नहीं इससे फुल हो रही, ठीक है। आप डायरेक्टली यूट्यूब पे जाओ और इसको चेक करो, ठीक है। जब चाहे आप देख सकते हो। ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।